हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगाराम बहुत भला आदमी था। वो हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। गंगाराम के 3 बेटे, 2 भाई और 1 बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्य से उस भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने गंगाराम के सभी नात रिश्तेदार पहुँचे। पंडित ने रस्म पूरी करने की आरती सजाई। गंगाराम को आरती पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने आरती उठाई और आगे बढ़ने लगी। गंगाराम की बेटी ये दृश्य देख ना पा रही थी। वहीं जमीन पर लौट लौट कर रोने लगी। गंगाराम की आरती की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची ही थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये आरती यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवार वालों ने सेठ से पूछा कि क्या सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो। सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 साल पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपयों का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की न लौटाने पर या तो उनकी ज़मीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके घर वालों से कर्ज लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा। तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको कर्ज का बदला दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी आरती ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगे, कितने बुरे और मतलबी बेटे हैं। गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की आरती को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। ये बात गंगाराम की बेटी तक पहुंची। वो भागे भागे अपने पिता की आरती तक पहुंची। उसने देखा कि आरती का एक पांव बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देख उसके आंखों में आंसू आ गया। वो अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिया और अपना हाथ जोड़ते हुए बोली कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। तभी उस सेठ ने आरती का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तब तुम्हारे पिता ने मुझे 2 लाख रुपए देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भले आदमी थे। उन्होंने मुझसे 1 रुपया का ब्याज तक नहीं मांगा और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया है तब मैंने सोचा कि ये पैसा किसे दूं, पैसे सही हाथों में कैसे दूं। ये जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचाया। मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार कौन है। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त कर दो।
सेठ बेटी को पैसा लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना।